साथियों नमस्कार। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, देश में किसान लगातार पिछले 19 दिनों से आंदोलित हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांग पर अब तक विचार नहीं कर रही है। यह चिंता की बात है। कई दौर के वार्ता के बाद भी केंद्र सरकार किसानों को समझा पाने में असफल रही है। केंद्र के कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक किसानों से कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, बावजूद इसके हल अब तक नहीं निकला है। आज 19वां दिन किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मित्रों, एक बात जो केंद्र सरकार लगातार विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। चलिए, आखिर विपक्ष होता क्यों है, ये बात जानना जरूरी है। विपक्ष क्या आवाज नहीं उठाए? विपक्ष आवाज उठा रही है तो विपक्ष की बातों को भी तो, वो भी तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, उनकी बातों को भी तो मानना चाहिए। साथियों, मेरा ऐसा मानना, व्यक्तिगत मानना है कि केंद्र सरकार अगर बिल लाई थी, किसानों के हित में अगर बिल लाई थी, तो उस बिल को लाने से पहले आज जो आप बात करने को तैयार हैं, आप किसानों से सीधा संवाद करने को तैयार हैं, आज किसानों के हर बात को मानने को तैयार हैं, फिर इस बिल को लाने से पहले आपने किसानों से बात करना क्यों जरूरी नहीं समझा? अगर आप उनसे बात कर लेते, उसके बाद अगर ये बिल लाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके बाद आप कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, विपक्ष किसानों का हित नहीं चाह रहा है, पूरा प्रदर्शन जो है वो फैब्रिकेटेड है, कोई फंडिंग कर रहा है, बाहरी तत्व, मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन आप इतना ही दिमाग अगर किसानों को समझाने में लगाए रहते तो शायद अभी नतीजा कुछ और रहता। चलिए, अब एक और चीज आपको हम बता रहे हैं। मित्रों देखिए, यह कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। छोटे शहरों की बात बड़े स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो देश की जो बड़ी मीडिया है वो छोटे शहरों के प्रदर्शन को बड़े स्थान तक नहीं पहुंचा पा रही है। और यह कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा किसान ही आंदोलित है, पंजाब और हरियाणा में विपक्ष का एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, बिहार की बात कर रहा हूं। आप जाके देखिए, हर प्रखंड स्तर पर किसानों के समर्थन में राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो या और भी संगठन हो, वो विरोध कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर विरोध कर रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय पर विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध हो रहा है। मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जमशेदपुर में रहता हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि यहां किसानों के समर्थन में आवाज नहीं बुलंद हो रहे हैं। अब यहां के किसान वहां जाकर प्रदर्शन करें यह जरूरी नहीं, लेकिन उनके आंदोलन को ये समर्थन दे रहे हैं, यह बड़ी बात है। और यहां दे रहे हैं, किसानों के समर्थन में यहां से भी आवाज बुलंद हो रहे हैं। किसान अगर वहां भूख हड़ताल पर बैठे तो उन्हें समर्थन में यहां भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक दल हो, जो किसानों के समर्थक हैं, जो किसानों की हितैषी हैं, वो यहां भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मित्रों, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये जमशेदपुर के कुछ किसान समर्थित संगठन है, कुछ राजनीतिक संगठन है, उन तस्वीरों को आप देखिए। फिर मैं फिर आपसे मुखातिब होता हूं, पहले आप इन्हें सुनिए और फिर आप तय कीजिए कि ये केवल पंजाब और हरियाणा किसान नहीं है, ये यहां जमशेदपुर के भी किसान हैं, ये जमशेदपुर के भी किसानों के हितैषी संगठन है जो आज इनके विरोध में हिस्सा ले रहे हैं। आप पहले इन्हें सुनिए। करो, हम तुम्हारे साथ हैं, काला कानून वापस लो, कॉर्पोरेट दुनिया के दलाल केंद्र सरकार हाय हाय, कॉर्पोरेट दुनिया के दलाल मोदी सरकार हाय हाय, कॉर्पोरेट दुनिया के दलाल मोदी सरकार हाय हाय, अंबानी अदानी के दलाल। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक सवाल है किसानों की, ये केंद्र सरकार किसानों को पैर तले रौंदने के लिए पूंजीपतियों को भारत की इस जमीन को
सौंप देने के लिए, विदेशियों का हाथ में सौंप देने के लिए ये तीनों कानून अध्यादेश के रूप में लाया था, जिसे रात के अंधेरे में राज्यसभा में से पास करवा लिया गया। गैर कानूनी ढंग से संविधान को ताक पर रख के कर दिया गया। इसके बाद 27 सितंबर को वार्ता नहीं किया था, जबकि नरेंद्र मोदी कभी भी हल नहीं चलाए हैं, जबकि हमारे किसान मंत्री, कृषि मंत्री किसानों के लिए एकदम जमीन पर मिलाने के लिए आज हम लोग 14 तारीख को सारे भारत में किसान सभी जिला मुख्यालय में, सभी ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहे हैं काला कानून के विरोध में। इसीलिए सवाल जो है इन लोगों से पूछना जरूरी है, और हम लोग इस सवाल को पूछेंगे कि आज जितने भी ईमानदार लोग हैं जिन्होंने खेती करके देश के सामने अनाज की संकट करके अपना अनाज उपलब्ध कराया, ये बच्चा खाली बॉर्डर में लड़ने से आपकी काम नहीं करेगी। और जब अनाज उगाने से ये दोनों का तालमेल होना चाहिए, जो हम लोगों ने उसमें तालमेल, हम सब ईमानदार वही लोग हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, और उनके वो नुमाइंदे जिन्होंने, तो इस बारे में सरकार को जनता को बता देना चाहिए। और मैं उन उद्योगपतियों से कहना चाहता हूं कि आप खतरा। देखिए, आज पूरे देश में किसान भाई एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। हम लोग भी यहाँ पे देखे थे कि गांधी जी की प्रतिमा के आगे हमारे जमशेदपुर के जो किसान भाई हैं, जो सिख समाज के लोग हैं, पंजाब और हरियाणा से जो ताल्लुकात रखते हैं, खासकर वो लोगों ने आज यहाँ पर एक दिवसीय अनशन करने का जो कार्यक्रम बनाया है, तो हम लोग उसका समर्थन देने आए हैं। और हम लोग का बस यही मांग है कि जो किसान, जो अन्नदाता इस देश का पेट भरता है, उसको सोशल मीडिया में बदनाम ना किया जाए, उसके आंदोलन को समझा जाए। और मेरी तो सरकार से बस एक सवाल है कि सरकार ये बताए कि सरकार की जो योजना है वो उद्योगपतियों को पता कैसे चलती है, क्योंकि इसका उदाहरण है कि कानून बाद में आता है, गोदाम पहले बन जाते हैं, है ना। तो गद्दार कौन हुआ? देश की पॉलिसी कहाँ लीक हो रही है? इन लोगों को कैसे पता चल रहा है? क्या देश को इससे खतरा नहीं है ऐसे लोगों से, जिनको पहले एक कानून के बारे में पता चल जाता? मुझे लगता है इसकी गोपनीयता को बनाए रखना जरूरी है, और इस डिमांड को समझने की जरूरत है कि आज हमारे देश का किसान सड़कों पर क्यों आया है। इसको बदनाम करने की जगह इसमें तालमेल बैठा के इसका रास्ता निकालने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, कृषि बिल वापस करो, कृषि बिल वापस करो। वापस करो, वापस करो। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोधी बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। विरोधी बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। विरोधी बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। देखिए, किसान आंदोलन देश में चल रहा है। पूरे हमारे पंजाब से, हरियाणा से और देश के अन्य कोनों से किसान रोड पर उतरे हुए हैं, दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। उनको दर्द है। इस सरकार ने जो ये तीनों कृषि बिल लाया है, इसके सरकार की मंशा को लोग समझ गए हैं कि इस कृषि बिल से जो हमारा पोटेंशियल है, जो देश का 70% हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, उसको ये लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और कृषि क्षेत्र को ये लोग अदानी और अंबानी के हाथों में देना चाहते हैं। वो जैसे बेचे, जैसे करे, और वो छत बिछत करके किसानों के हकमारी कर रहा है। ये बिल्कुल, चूँकि करोड़ों रुपए उन पूंजीपतियों ने मोदी जी के इलेक्शन में खर्च किया है, तो उसके बदले में तो वो छोड़ेगा नहीं। आज किसको मांग पत्र सौंप रहे हैं आप लोग? हम लोग राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंप रहे हैं कि ये तीनों कानून को वापस लिया जाए। ये जनहित में नहीं है, ये संविधान विरोधी है। इससे संविधान डाइल्यूट होगा और देश के हर एक व्यक्ति प्रभावित होगा, और महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, और उस वक्त कोई पूछने नहीं आएगा भारत के नागरिकों से, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। और उनके प्रतिनिधि इस बात से संतुष्ट नहीं है, तो आप क्यों नहीं लेते? आप जो कह रहे हैं उनकी भलाई का कानून है ये, और जिनकी भलाई के लिए आपने बनाया है कानून, कहते हैं कि ये काला कानून,
ये देश की संसद का जो डेथ वारंट है किसानों के विरुद्ध, तो फिर से एक बार इस कानून को रद्द करिए और रद्द करने के बाद में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उस बातचीत के बाद जो बातें तय होंगी उनको मानने के लिए हम बाध्य हैं। उन बातों को हम सहर्ष स्वीकार। हमारी आज की जो केंद्र की जो निकम्मी सरकार है वो का आंदोलन है। ये आंदोलन खालिस्तानियों का आनंद है। उसकी आदत सी पड़ गई है कि जिन सकारात्मक मुद्दों को इस बात में सफल भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे उनके पास आज की तारीख में आज जो है किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान आंदोलन के पहला दिन से ही आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है क्योंकि उनकी मांगे जायज़ है। किसान लोग का कहना है कि ये जो 3 कृषि बिल लाया गया है वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, वो हम लोग के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए और अगर किसानों के हक का अगर बिल पास करना चाहती है केंद्र सरकार तो किसानों के संगठन के प्रतिनिधि के साथ बैठकर उनके हक के लायक उनको जो फायदा दिला सके बिल वैसा बिल पास कराया जाए। तो आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ है। आज पूरे किसान जो है इतने ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर आज 19 दिन से डटे हुए आज वो सामूहिक अनशन पर हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरे देश में उनके आंदोलन को समर्थन करते हुए सामूहिक अनशन पर बैठे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज आदित्यपुर आकाशवाणी चौक पर भी सामूहिक अनशन पर हम लोग बैठे हैं। गुलाम प्रभारी आम आदमी पार्टी। तो देखा साथियों, ये बताना जो घूम घूम कर भाजपा के नेता विपक्ष का एजेंडा बता रहे हैं, विपक्ष द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम बता रहे हैं किसान आंदोलन को, तो ऐसा कहीं से नहीं है। देश के हर प्रखंड में, हर राज्य में, हर स्तर पर किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। 23 राजनीतिक दलों का समर्थन किसानों को प्राप्त है। 23 राजनीतिक दल वो किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि विपक्ष भी देश के लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं। उनको भी बोलने का हक है। आपको उनकी बातों को समझना चाहिए। केवल आरोप लगा देने से आप इस साबित, चूंकि लगातार 19 दिनों से किसान आंदोलित है और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसान आंदोलित हुए हैं तब तब देश में क्रांति की बदलाव आई है। और आप तो यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आप कैसे विफल हो गए? आप देश के बड़े वर्ग को आप जो है मोटिवेट करने में मतलब अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुए हैं। तो फिर किसान आपकी बात क्यों नहीं मान पा रहे? किसानों को आप क्यों नहीं समझा पा रहे? किसानों को आपके जो मंत्री हैं वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ये चिंता का विषय है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि केवल किसान दिल्ली और सिंधु बॉर्डर पर ही वहां पर जमे हुए हैं। उनके समर्थन में हर स्तर पर विरोध हो रहा है। और चाहे छोटे शहरों की बात करें, अंचल की बात करें, प्रखंड की बात करें, हर जगह किसानों का विरोध, किसानों के समर्थन में विरोध जारी है केंद्र सरकार के खिलाफ। और प्रधानमंत्री जी, ये बात आपको समझना होगा। आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आप किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात ना करें। आप बिहार, झारखंड, उत्तराखंड जैसे उड़ीसा, बंगाल जैसे छोटे राज्यों के किसानों की बात कीजिए। आप चले जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज अगर एक भी किसान का कोई भी काम अगर आसानी से हो रहा हो, प्रधानमंत्री जी, आज की तारीख में कहीं भी
कोई भी किसान अगर अपना कोई काम लेकर प्रखंड में जाता है, अंचल में जाता है, सरकारी कार्यालय में जाता है, आज उनका काम बगैर बिचौलिया के नहीं हो पा रहा है। जमीन दाखिल खारिज की बात हो, म्यूटेशन जिसे कहते हैं, म्यूटेशन की बात हो, या किसी भी योजना में सब्सिडी की बात हो, तो आज किसानों को सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप केंद्र से पैसा भेज दे रहे हैं, लेकिन राज्य में उन पैसों को सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसी तरह की बात के लिए, ऑनलाइन बिजली की बात कर लीजिए, आप किसी भी तरह की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी, किसान सीधे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि किसानों की बात जो है उसको गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है। घूम घूम कर यह बताने की जरूरत नहीं है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान और विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है। यह नहीं, किसानों के साथ बात करने में क्या जाता है, उनसे बैठ के बात किया जा सकता है। और जिस तरह से बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक घूम घूम कर यह बता रहे हैं कि विपक्ष एजेंडा है, विपक्ष का एजेंडा है, विपक्ष का एजेंडा है, किसानों के हित में बिल है, तो आप समझा पाने में क्यों विफल हो पा रहे हैं किसानों को? आप समझा तो दीजिए, ओपन मंच बनाइए, खुले में उनसे बात कीजिए, ताकि पूरा दुनिया का मीडिया को वहां खड़ा कर दीजिए, पूरे देश की मीडिया को वहां बैठा दीजिए और किसानों के साथ सीधा संवाद कीजिए। क्या जाता है, अपने लोग हैं, अपने किसान हैं, आपकी बातों से सहमत होंगे, ये बिल पारित हो जाएगा। इसके लिए घूम घूम कर एक एक जगह में बताने से क्या फायदा? आप वहीं पर चौपाल लगा दीजिए ना। किसान तो अपने हैं, उनसे बात करने के लिए क्या समस्या है? आप किसानों के साथ चौपाल लगाइए और आप बैठिए उसमें, आपके प्रतिनिधि बैठे और सीधा बात कीजिए। आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप तो हर दिल में राज करने वाले नेता हैं, तो क्या जाता है, उनसे बैठ के बात कीजिए। विपक्ष को भी बुलाइए और उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। जो आप सदन में शास्त्रार्थ करते हैं उसे आप सीधा ओपन मंच में शास्त्रार्थ कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। किसान जमीन पर बैठे हुए, आप भी तो जमीन से जुड़े हुए नेता, आप भी उनके साथ जमीन पर बैठ के बात कीजिए। क्या जाता है, आप तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन समझाइए उन्हें, उनको विश्वास में लीजिए। अगर ये काम आप पहले कर लिए होते, आज आपके नेता आके कहते हैं कि ये कांग्रेस के समय का ही ये बिल है, इसे हमने लागू कर दिया। भाई कांग्रेस विरोध कर रही तो उनसे बात करने में क्या जाता है? लोकतंत्र के विपक्ष के नाते लोकतंत्र का वो हिस्सा है। ये बात आपके नेता घूम घूम कर मीडिया में बता रहे हैं, आप किसानों को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं? कहां आपका सिस्टम फेल्योर कर रहा है? और ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हरियाणा और दिल्ली के किसान आंदोलित हैं या वहीं के राजनीतिक दल आंदोलित हैं। हर स्तर पर किसानों के समर्थन में लोग खड़े हैं। भले देश के बड़े मीडिया घराने इस बात को ना दिखाए, मीडिया हाउस ना दिखाए, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखा आपने, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह किसानों के समर्थन प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि किसानों के समर्थन में, किसानों के हक की बात करते हैं, आप किसानों की आय को दुगनी करने की बात करते हैं, तो और आप किसानों के हिमायती बनते हैं, तो आपको किसानों के साथ बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आपकी छवि और बेहतर होकर निखरेगी। इसलिए प्लीज प्रधानमंत्री जी, अगर आप वाकई में किसानों के हित की बात करते हैं, वाकई में किसानों की आय को दोगुना करने की बात करते हैं, तो आप किसानों के साथ एक ओपन मीटिंग फिक्स कीजिए और ओपन मंच पर आकर किसानों के प्रतिनिधियों से बात कीजिए। आपके मंत्री रहे, आप रहे, गृह मंत्री रहे, विपक्ष के भी नेता रहे और पूरे देश की मीडिया रहे, और उस ओपन मंच पर आके आप बात कीजिए, किसानों के सवालों का आप सीधा जवाब दीजिए। क्या हर्ज है? लेकिन घूम घूम कर आपके नेता खाली मीडिया में बयान दे दिए कि विपक्ष का एजेंडा है, विपक्ष का एजेंडा है। यह कहीं से औचित्य नहीं है, यह कहीं से ठीक नहीं है। वो नाकाम हो पा रहे हैं, वो नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को। आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, आप उन्हें आकर भरोसा दिलाइए, आपकी बातों को किसान निश्चित तौर पर मानेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी, एक बार आप ये काम भी कर ही डालिए। लेकिन यह कतई गलत है कि किसानों के समर्थन में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ही आंदोलित है। किसान हर राज्य में, हर प्रखंड में, हर अंचल में, हर तहसील में किसान आंदोलित हैं, और राजनीतिक दल, विरोधी विपक्ष वो आंदोलित है किसानों के समर्थन में, किसानों को समर्थन दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आप
इन तस्वीरों के माध्यम से। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी आपसे गुजारिश है कि किसानों के साथ सीधा संवाद करें। आप लोकप्रिय, लोकनायक, हर चीज, हर तरह से आप किसानों, मतलब हम कहते हैं देश के सर्वमान्य नेता हैं। आप अगर एक बार आकर किसानों से बात कर लीजिए तो पूरा का पूरा विवाद ही समाप्त हो जाएगा। कल किसान धरने पर से उठ जाएंगे। लेकिन आप आइए मोदी जी। साथियों, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि यह किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन हर अंचल, हर प्रखंड, हर थाना बूथ स्तर पर हो रहा है। उसे देखने की जरूरत है और इस भ्रम में ना रहे, इस भ्रम में कतई ना रहे कि यह विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष का एजेंडा है तो खुल के शास्त्रार्थ होनी चाहिए और आप भी इस बिल को पढ़ें। अगर किसानों के हित में है तो आप भी अपने सुझाव दें। और इसका मतलब तो मित्रों साफ हुआ ना कि केंद्र सरकार किसानों को समझा पाने में नाकाम रही है। अगर उनके हित का यह बिल है तो फिर किसान मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री ओपन मंच पर आकर किसानों से बात कर रहे हैं? तो मित्रों, ये आज मैं इस मुद्दे पर इसलिए आया हूं क्योंकि यह पूरे देश का मुद्दा है। तो हर राज्य में, हर स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। उन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल साथियों, हो सकता है कि मेरा ये संदेश, हो सकता है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन इसकी कोई परवाह मैं नहीं करता हूं, क्योंकि जब मुद्दे की बात होगी तो मैं बात जरूर करूंगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर बुरा लगे तो भी अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा आप मुझे गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों के संगठन से जुड़ा हुआ, किसानों के हित से जुड़ा हुआ, और किसान पिछले 19 दिनों से आंदोलित हैं, तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। उसके बाद ही आप अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं इस मामले पर और बेबाकी से अपनी बात रख सकूं। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।